बच्चों, आज हम आप सबके सामने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो आपका किसी बुक में नंबर सिस्टम, किसी बुक में रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आता है। तो आप लोग उस क्वेश्चन पर ध्यान दें। उस क्वेश्चन में डिजिट में परिवर्तन हो सकता है पर क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आप लोग इस चीज को ध्यान से देखें और समझें और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, जिससे कि ये सबके पास वीडियो पहुंच सके। चलिए समय न लेते हुए क्वेश्चन है संख्या 1656 और 4025 का महत्तम समापवर्तक युग्मिक विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब 1656 4025 का मासा महत्तम समापवर्तक, मासा जिसे हम मासा भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं HCF, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। इसके द्वारा यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड विभाजन मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से, विभाजन को डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालना है। इस पर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों नंबर को लेते हैं 1656 4025, इन दोनों का ही हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब पहली चीज तो हमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 4025 इज ग्रेटर देन 1656, मतलब 4025 जो है वो 1656 से क्या है? बड़ा है। और जब ये बड़ा है तो इसी पर हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड को अप्लाई करना होगा। तो यूक्लिड मेथड डिवीजन अप्लाई करने के बाद हम क्या कहेंगे? यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। इसी मेथड से हम जब चालू करेंगे तो क्या होगा? यहां पर 4025 इज इक्वल टू 1656, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो इसी के आसपास आए, इससे तो ज्यादा न जाए, तो 16 टू जा 32 होता है, 16 टू जा 32 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दें 1656 को हम इससे गुणा 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 गुना 32 और 56 गुना 112, तो 32 से 3312 हो गया। 3312 हम किसमें घटा दें? 4025 में 3312 घटा दें, जो बचेगा वो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिखिए 4025 और 3312 घटा दीजिए। 5 में 2 गए 3, 2 में गया 1, यहाँ पे 10 में 3 गए 7, 713। यहाँ पर फर्स्ट क्या लिख देंगे हम? 713। अब यहाँ पर 2 नंबर हो गए, ये और ये, क्योंकि यहाँ इससे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिमाइंडर बचा, तो 2 नंबर फिर हो गए। वो क्या हो गया? 1656 ग्रेटर देन 713, इससे ये बड़ा है, तो फिर यूक्लिड विभाजन अप्लाई करेंगे। तो अगली बार क्या हो जाएगा? 1656 इज इक्वल टू 713 इंटू, अब 713 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1656 से कम रहे, ज्यादा ना हो, या उतना हो जाए तो 2 टाइम जाएगा, प्लस अब 7 दूनी 14, 13 दूना 26, मतलब 1426। और यहाँ पे क्या है? 1656 में, क्योंकि आप देखिए 1656 में 1426 घटा दें तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा? जब 1426 घटा देंगे तो 6 में 6 गया 0, 5 में 2 गया 3 और 6 में 4 गया 2, तो क्या बचा? 230। तो यहाँ फर्स्ट लिख देंगे 230। अब इसके बाद यहाँ पर फिर 2 चीजें बची, 230 और 713। तो यहाँ पर 713 इज ग्रेटर देन 230 हुआ, तो 730 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 230 इंटू 13 किससे मल्टीप्लाई कर दें? 713 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स।
अब यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 690। अब 690 जब 713 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, अब 713 में जब 619 घटाएंगे तो टोटल हमारा 23 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 23। अब हमारे पास 2 नंबर बचे, ये 23 और 230। तो 230 इज ग्रेटर देन 23। तो यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 230 इज इक्वल टू 223 इंटू 10 प्लस 0। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 230 होगा। अब यहाँ पर हमारा महत्तम समाप वर्तक हो जाएगा आपका 23। जो लास्ट नंबर बचेगा, जब रिमाइंडर आ जाएगा तो हमारा वही इसका क्या होगा, महत्तम समाप वर्तक होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हायर कॉमन फैक्टर HCF, चाहे सेम लिखो और चाहे महत्तम समाप वर्तक लिखो। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आना है। कभी कभी ये थोड़ा सा लेंथी होता है, ज्यादा नंबर का आता है, और नहीं तो 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर में तो ये आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें।